दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ दीपक में लगाए जाने वाले बाती के बारे में। जब हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। ये दीपक प्रज्वलित जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक हमारी पूजा किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है दीपक में कैसी बाती हमें लगानी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का हमेशा हमारे घर में स्थिर वास हो, पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, देवी देवताओं की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर रहे। इन सभी चीज़ों के लिए हमें बाती का विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर तरह की बाती हर किसी देवी देवता के आगे हम नहीं लगा सकते हैं। वैसे तो भगवान भाव देखते हैं, मन के भाव को देखते हैं, आपकी सच्ची भक्ति को देखते हैं। यदि आप सच्चे भाव से, सच्ची भक्ति से किसी भी तरह का दीपक लगाते हैं तो वो स्वीकार की जाती है, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम बातियों का ध्यान रखते हैं तो विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इससे भगवान और भी जल्द प्रसन्न होते हैं, भक्तों की जो भी मुराद होती है उसको जल्द स्वीकार करते हैं, जल्द सुनते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। अमूमन हम सभी पूजा करते समय दो तरह की बातियों को इस्तेमाल में लेते हैं। एक ये गोल वाली बाती का इस्तेमाल हम करते हैं और दूसरी ये जो लंबी वाली बातियों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो दो तरह की बातियां हम पूजा करने के दौरान इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इस देवी देवताओं के निमित्त हमें कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए जिससे भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। इसके अलावा जो हमारे दैविक कार्य हैं वो पूरी तरह से पूर्ण होते हैं, घर में कोई बीमार नहीं पड़ता है, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें बातियों पे खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ। घर में सुख शांति के लिए दीपक जलाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दीपक जलाते समय किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल और भी अन्य तरह के तेलों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घर में जब भी आप दीपक जलाएं तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपकी प्राथमिकता घी को लेकर हो, यानी कि आप जब भी दीपक जलाएं घी का ही जलाएं तो ये ज़्यादा सही होता है। इससे सकारात्मकता बहुत देर तक हमारे घर ठहरती है। इसके बाद आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल को हमारे शास्त्रों में भी सही बताया गया है और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है बाती की। तो लंबी और गोल बाती दो अलग अलग बातियां हैं और दोनों का ही अपना अलग अलग ही जो है महत्व होता है पूजा में। लेकिन अधिकतर लोग अनजान होते हैं किस तरह की बाती हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और किन देवी देवताओं को हमें गोल बाती जला के उनके आगे रखनी चाहिए और किन देवी देवताओं के आगे हमें लंबी बाती का प्रयोग करना सही होता है, ज़्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, हमारा शास्त्र तो कहता है कि यदि आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की बातें आप किसी भी देवी माँ के आगे, पितरों के आगे यदि आप लगाते हैं तो आपकी पूजा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ज़्यादा शुभ मानी जाती है। दरअसल लंबी बाती जो है उसको वंश वृद्धि का सूचक माना जाता है। तो हमारी जो भी परंपरा चल रही है, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो, हमारे वंश को बढ़ाने वाली जो परंपरा है वो सदैव आगे बढ़ती रहे। इन सभी चीज़ों के निमित्त हमें लंबी बाती का उपयोग करना चाहिए और लंबी बाती का उपयोग करने से आपको धन की भी वृद्धि होती है और आपकी पूजा को बहुत जल्दी स्वीकार भी की जाती है। इसके अलावा आप आंवले के पेड़ के नीचे, मैया तुलसी जी का जो पौधा है उनके नीचे भी और पितरों के निमित्त भी यदि आप कोई पूजा करते हैं तो भी आप लंबी बाती का उपयोग करें। इससे सुख समृद्धि, धन संपदा जो है आपके घर में सदैव के लिए वास करती है। अब आती है अमावस्या या फिर किसी खास दिन या फिर भगवान भोलेनाथ के निमित्त यदि आप बाती जला रहे हो तो हमें कौन सी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह में आप कोई भी बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल भी बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लंबी बाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हर तरह की बाती स्वीकार होती है, आप जैसी भी बाती उनके आगे लगाते हैं।
यदि आप अपने पितरों के निमित्त लेकिन लगा रहे हैं तो लंबी बाती का इस्तेमाल करें, नहीं तो घर के जो भी सदस्य होते हैं उनकी तरक्की पर बुरा असर पड़ता है और कोई ना कोई हमेशा ही बीमार रहता है। तो हमेशा याद रखें पितरों के निमित्त लंबी बाती का इस्तेमाल करें। अब जितने भी देवता होते हैं उनके निमित्त हमें कौन सी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु हो गए, बृहस्पति भगवान की पूजा हम करते हैं, या फिर मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करते हैं, रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सभी जितने भी देवता हैं, इंद्र देवता हैं या फिर ब्रह्मा जी देवता हैं, जितने भी देवता हैं उनके लिए आपको गोल वाली बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। गोल वाली बाती जो है ना, इससे यदि आप जलाते हैं तो कहते हैं कि इससे जो है ना भगवान प्रसन्न होते हैं, और वैसे भी जितने भी देवता हैं उन्हें गोल वाली बाती ही जलाई जाती है, इसलिए उनकी पूजा में लंबी वाली बाती का इस्तेमाल ना करें। अब बात आती है भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। तो दोस्तों भगवान बृहस्पति देव की पूजा में लंबी बाती का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, और वह भी 16 बातियों का। तो 16 बातियों का जो दीपक लगाया जाता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, और भगवान बृहस्पति देव के निमित्त जो 16 बातियों को दीपक लगाया जाता है उसका कारण ये भी है क्योंकि भगवान विष्णु को जो है 16 कलाओं का स्वामी माना जाता है। तो ये जो 16 बातियां होती हैं ये 16 कलाओं को दर्शाती हैं। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि का वास होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।